बरसगीर की तहरीक आज़ादी के गुमनाम हीरो राजा नाहर सिंह बुलबुल एक बागी राजा जिसे हमने भुला दिया। 1857 में बरसगीर की ज़मीन पर एक तूफ़ान उठा। दिल्ली के कूचों में बगावत की सदाएं बुलंद हुईं। मेरठ की छावनी में बंदूकें गरजी और अंग्रेज़ साम्राज्य के तख्त लरज़ने लगे। इसी हंगामे में एक छोटी सी रियासत का एक राजा पूरी सल्तनत बरतानिया को ललकारने खड़ा हुआ। ये कहानी है राजा नाहर सिंह बुलबुल की। वो राजा जो दिल से शायर था, अमल से सिपाही था और तकदीर से आज़ादी का हीरो। अंग्रेज़ तारीख़ में इसे ट्रेटर राजा यानी गद्दार राजा कहा गया, लेकिन अपने अवाम के दिलों में वो आज भी आज़ादी का हीरो राजा है। इब्तदाई ज़िंदगी और बल्बलगढ़ की रियासत। राजा नाहर सिंह 6 अप्रैल 1821 को बल्बलगढ़ फरीदाबाद में पैदा हुए। वो बचपन ही से बहादुर, ज़िद्दी और गैरतमंद थे। कहा जाता है कि घोड़े की सवारी, तलवारबाजी और निशाने की मश्क में वो अपने हमउम्रों से कहीं आगे थे। अवाम उन्हें नाहर सिंह बुलबुल कहने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रियासत के दिफा में एक बुलबुल की तरह सुरीला भी था। वो अपनी रया के दुख सुख बांटता था और एक शेर की तरह लड़ाका भी, जो अपनी सरजमीन पर किसी गासिब को बर्दाश्त नहीं करता था। दिल्ली का साथ और बगावत की आग। 1857 की बगावत शुरू हुई। दिल्ली के दरो दीवार लर्ज उठे। राजा नाहर सिंह बुलबुल ने फैसला किया कि अब गुलामी की जंजीर तोड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का साथ दिया। अपनी फ़ौजें दिल्ली भेजीं, ख़जाने के दरवाज़े खोल दिए। इनके सिपाही दिल्ली की फसीलों पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डट गए। गोलियां चलीं, तोपें गरजीं और बल्बलगढ़ के जवानों ने दिल्ली की मिट्टी को अपने खून से रंग दिया। कहा जाता है कि राजा ने अपने कमांडरों से कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की है। अगर आज हम ना लड़े तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अंग्रेज़ों का शक और इंतकाम। मगर अंग्रेज़ चालाक थे। उन्होंने दिल्ली दोबारा अपने कब्ज़े में लिया और एक एक बागी को ढूंढना शुरू किया। राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया गया। उन्हें कहा गया, अगर हथियार डाल दो तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अंग्रेज़ों ने उन्हें लाल किले में कैद कर लिया। मुकदमा चलाया गया, मगर वो मुकदमा नहीं, एक तमाशा था। अंग्रेज़ जज ने कागज़ पर फैसला लिखा, राजा नाहर सिंह बगावत का मुजरम है, उसे फांसी दी जाए। अंग्रेज़ ने सोचा वो खौफज़दा हो जाएंगे, मगर राजा मुस्कुरा कर बोले, मैं बगावत का नहीं, अपनी ज़मीन का वफ़ादार हूँ। सज़ा देनी है तो दो, ये जान तो वैसे भी वतन के नाम की अमानत है। फांसी और कुर्बानी। 9 जनवरी 1858 दिल्ली के एक चौक में हज़ारों लोग जमा थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि सब देखें ताकि कोई दोबारा बगावत ना करे। राजा नाहर सिंह बुलबुल को फांसी के तख्ते पर लाया गया। चेहरे पर खौफ नहीं, अज़्म की चमक थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिलों में आग। जब रस्सी गले में डाली गई तो राजा ने आखिरी बार नारा लगाया, ये जान भी वतन पर कुर्बान। और अगले लम्हे एक चरचराहट, एक खामोशी और एक मौत। 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दे दी गई। 35 साल की उम्र में राजा नाहर सिंह बुलबुल ने अपनी जान आज़ादी के नाम लिख दी। भुला दिए जाने वाले हीरो। आज बदकिस्मती ये है कि राजा नाहर सिंह का नाम तारीख़ की किताबों में बहुत कम मिलता है। उन्हें भुला दिया गया। ना उनके मुजस्मे बने, ना उनकी दास्तानें बड़े पर्दे पर आईं, लेकिन बल्बलगढ़ के खंडरात, इनके किले की खामोश दीवारें और इनके सिपाहियों की कब्रें अब भी गवाही देती हैं। वह कहती हैं, यहाँ एक बहादुर राजा था जिसने अपनी जान दी मगर ग़ुलामी को कबूल ना किया। राजा नाहर सिंह बुलबुल भुला दिया गया एक हीरो, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसकी कुर्बानी ये सिखाती है कि आज़ादी कभी तोहफे में नहीं मिलती, इसके लिए खून देना पड़ता है। शायद तारीख़ के सफ़हात ने उनका नाम छुपा दिया हो, लेकिन ज़मीन की मिट्टी, आवाम की यादें और आज़ादी का सूरज हमेशा इनके मकरूज़ रहेंगे। वो आज भी कहते हैं, आज़ादी की कीमत है और मैंने अपनी जान देकर वो कीमत चुकाई है। दी फॉरगॉटन रिबेल किंग ऑफ राजा नाहर सिंह बुलबुल 1857।